जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज पूरी हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की। और ये वीडियो नंबर 23 रहने वाली है। 22 वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। यदि वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि एनटीपीसी के एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चेंज टेक्स्ट के लिए हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो हाइपरलिंक लगाने के लिए किस शॉर्ट की का उपयोग किया जाता है, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंट्रोल+K। कंट्रोल+K किसके लिए यूज होती है? हाइपरलिंक लगाने के लिए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब मैं बात करूँ कंट्रोल+V की। कंट्रोल+V का यूज किसके लिए करते हैं? तो करते हैं चयनित टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कंट्रोल+V का उपयोग करते हैं। कंट्रोल+H का उपयोग किसके लिए करते हैं? रिप्लेस के लिए। कंट्रोल+H रिप्लेस के लिए और कंट्रोल+F फाइंड के लिए। तो आप इनको ऐसे याद कर लेना। एक एक शॉर्ट की के ऊपर मैं पूरी वीडियो करा दूंगा, उसमें आपको टोटली शॉर्ट की करा दूंगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 2 जनवरी 2025 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एसेज नामक पुस्तक किसने जारी की? इस पुस्तक का विमोचन किसने किया था? तो इस पुस्तक का विमोचन किया था अमित शाह ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अब मैं बात करूँ नरेंद्र मोदी की पुस्तक की। नरेंद्र मोदी की एक पुस्तक है जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। वो पुस्तक का नाम है एग्जाम वॉरियर। एग्जाम वॉरियर पुस्तक किसकी है? नरेंद्र मोदी की। एग्जाम वॉरियर पुस्तक किसकी है? नरेंद्र मोदी की। और थ्रू द एसेज ये पुस्तक किसकी है? अमित शाह की। इसने विमोचन किया, अमित शाह ने लिखी नहीं है, ये इसका विमोचन किया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में ब्राजील द्वारा की गई घोषणा के अनुसार कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स 2006 में से ब्रिक ही था। इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ गया 2009 में, तो ये हो जाता है ब्रिक्स। ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं? तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देश होते हैं। इनका कोई निश्चित हेडक्वार्टर नहीं होता। इनका हेडक्वार्टर नहीं है, इनके शिखर सम्मेलन होते हैं। 2024 में शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? कजान में हुआ था, रूस कजान में हुआ था। और इसमें पूर्व सदस्य अभी अभी कौन बना है? तो इसका इंडोनेशिया पूर्व सदस्य बना है अभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इसकी स्थापना कब होती है? 2009 में। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में। तो राइट आंसर होगा इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल नंबर 106 की। 106 में क्या लिखा है? संसद का वेतन। संसद के सदस्यों का वेतन और भत्ते का जिक्र कौन से में है? आर्टिकल 106। आर्टिकल 112 में क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण, या जिसको कहते हैं बजट। बजट का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 112 में। और 108 की बात करें, 108 में क्या है? तो 108 में है संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन का जिक्र कौन से अनुच्छेद में है? आर्टिकल 108 में। और आर्टिकल 110 में क्या है? धन विधेयक। धन विधेयक का जिक्र आर्टिकल 110 में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक छोटा सब्सक्राइब में बहुत मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में आकाशीय बिजली युक्त तूफान के कारण होने वाली वर्षा को चेरी ब्लाज्म कहा जाता है? तो चेरी ब्लॉसम किसको कहा जाता है? उसको कहा जाता है कर्नाटक की वर्षा को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 368 में। आर्टिकल 368 में है। और यह किस देश से ली गई है? तो साउथ अफ्रीका देश से ली गई है। अब मैं बात करते हैं भाग 3 की। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में है हमारे मौलिक अधिकार। हमारे मौलिक अधिकार भाग 3 में है। भाग 4 में क्या है? हमारे राज्य की नीति निर्देशक तत्व, या जिसको कहते हैं डीपीएसपी।
ये भाग 4 है। भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 में है। भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया और आर्टिकल 368 साउथ अफ्रीका देश से लिया गया है। और भाग 18 में क्या है? आपातकालीन प्रावधान। भाग 18 में क्या है? आपातकालीन प्रावधान भाग 18 में है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। उम्मीद है आप इन क्वेश्चनों को समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में किसे जाना जाता है? वो जाना जाता है कोडाईकनाल को। तो ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंडल पीक में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है? तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। और ये किस द्वीप समूह पर स्थित है? तो यह उत्तरी अंडमान पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, उत्तरी अंडमान पर स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 9A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 9 की। भाग 9 किससे संबंधित है? पंचायत राज से भाग 9 संबंधित है। और भाग 9A किससे संबंधित है? भाग 9 हो जाएगा नगर पालिका से। और भाग 2 नागरिकता से। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। और चुनाव भाग 15 में है। चुनाव भाग 15 में, नगर पालिका भाग 9A में, और भाग 2 में हो जाएगी नागरिकता। और पंचायती राज हो जाएगा भाग 9 में। तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 से संबंधित है। तो आर्टिकल 76 किससे संबंधित है? भारत के अटॉर्नी जनरल या भारत के महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अब मैं बात करूं भारत के महाधिवक्ता, राज्य के महाधिवक्ता, तो यह किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 165 में। आर्टिकल 165 में क्या है? राज्य का महाधिवक्ता। संविधान संशोधन मैंने भी आपके लिए बताया था, आर्टिकल 368 संविधान संशोधन भाग 20 में। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा अभी हटा दिया गया है, आर्टिकल 370। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? बागवानी और सेच से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलो आइए देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्रांति। एग्जाम में कभी एक नई क्वेश्चन इनसे पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ भूरी क्रांति की। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? चमड़ा और कोको से। हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि उत्पादक से। ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक से। और गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? प्याज और झींगा से। लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस और टमाटर उत्पादन से। गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से। रजत फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? कपास उत्पादन से। और रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से। ये दोनों अलग अलग हैं। रजत फाइबर पूछे तो कपास उत्पादन, और रजत क्रांति पूछे तो अंडा। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। और पीली क्रांति किससे संबंधित है? तेल बीज उत्पादन से। नीली क्रांति मछली से। काली क्रांति हो जाएगी पेट्रोलियम उत्पाद से। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रांति, कभी एक नई क्वेश्चन इनसे पूछ लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग के राजा खारवेल का संबंध निम्नलिखित में से किस वंश से है? तो आप जानते हो कि कलिंग के राजा खारवेल, महामेदवान वंश के संस्थापक हैं, फाउंडर हैं ये। खारवेल किस वंश के फाउंडर है? महामेदवान वंश के। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आर्यक वंश के कौन संस्थापक हैं? तो आर्यक वंश के संस्थापक हो जाएंगे बिंबिसार। बिंबिसार आर्यक वंश के संस्थापक हैं, बिंबिसार। और रठभोजक वंश के कौन संस्थापक हैं? तो राजा भोज। राजा भोज रठभोजक वंश के संस्थापक हैं। और सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है? तो सातवाहन वंश के संस्थापक हो जाएंगे सिमुक। सब सिमुक सातवाहन वंश के संस्थापक हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बुलर झील। और भारत की सबसे बड़ी झील हो जाएगी चिल्का झील, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी और भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील। और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
किसने संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा? प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली किसने कहा? तो वो कहा था के एम मुंशी ने। के एम मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा। और ए नेपाल की बात ने क्या कहा? परिचय पत्र। परिचय पत्र किसने कहा? हमारे संविधान का प्रस्तावना परिचय पत्र है। ये किसने कहा? ए नेपाल की वाला ने। के एम मुंशी ने क्या किया? ये राजनीतिक जन्म कुंडली है। और ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा? संविधान की आत्मा। ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा? ये हमें संविधान की आत्मा है। संविधान की आत्मा किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव ने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व को पौधे में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या सूक्ष्म पोषक के रूप में जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? जिंक को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डायरेक्ट पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खांसी और छींक जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है? तो ये हमारी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। अनैच्छिक क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? मेंडुला। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। मेंडुला हमारे अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय शासक बाजार नियंत्रण की गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अलाई दरवाजा किसने बनवाया? अलाई दरवाजा किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। और बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर यूजर की गतिविधि की निगरानी करता है और उस जानकारी को बैकग्राउंड में किसी और को प्रसारित करता है। तो इनमें से कौन है? तो उसको कहते हैं स्पाईवेयर। स्पाईवेयर यह यूजर की बैकग्राउंड में निगरानी रखता है, उस डाटा को किसी और के लिए प्रसारित करता है, उसको कहते हैं स्पाईवेयर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थान भारत की पहली तटरेखा और जलचर जनगणना की मेजबानी कर रहा है? तो वो है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला आरक्षण अधिनियम 2023 106वां संविधान संशोधन महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करता है। तो किस में करता है? ये सिर्फ लोकसभा में और विधानसभा में। यह राज्यसभा में आरक्षण प्रदान नहीं करता है। किस में करता है? लोकसभा में और विधानसभा में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक छोटा सब्सक्राइब में बहुत मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करके जरूर बताना।